हालेलुया। गुड मॉर्निंग। सुबह के समय आज की क्लास में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और एक बार फिर से आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए हम निर्गमन की किताब उसका 32वां अध्याय, जबकि हम 32वां अध्याय पहुंच गए हैं, तो उसको आज हम देखेंगे। और आज का जो विषय है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि ये विषय मनुष्य के जीवन में उन दिनों में भी था और आज भी इन दिनों में भी है जब प्रभु के आगमन को देरी हो रही है। तो आज भी ये समस्याएं लोगों के बीच में, लोगों के मध्य में हैं। और आज हम जो देखने वाले हैं वो ये, जैसे मूसा को जैसे आज्ञा की पटिया अपनी उंगली से लिखी हुई परमेश्वर ने दी, लेकिन सेम घटना देखिए, वहां पे जो घटना घट रही है वो परमेश्वर और मूसा के बीच में बातें हो रही हैं और उसने पूरी व्यवस्था उनको दी, पूरा नियम उनको दिया, सब कुछ उनको दिया। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसके विपरीत नीचे जो बात चल रही है, जो इजरायलियों के बीच में जो बात चल रही है, जो उस भीड़ में बात चल रही है, उस जो घटना चल रही है उसके विषय में हम नीचे देख रहे हैं। और जब हम देखते हैं उस घटना को तो ऐसा लगता है कि आज का जो जीवन है, मसीही जीवन है, वैसा ही है। उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया, ऊपर में परमेश्वर आज्ञा दे रहा है कि दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, लेकिन यहाँ अपने लिए बछड़ा बना रहे कि हम उसको ईश्वर करके माने और उस बछड़े का पूजा करें, अर्चना करें, और इसके लिए उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया। तो आज मनुष्य के जीवन में भी ये सारी चीजें हैं और कैसे हम देखेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बहुत देर लोगों तक इसको पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभ प्राप्त कर सकें। चलिए 32 अध्याय वचन 1। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत में से उतरने में विलंब हो रहा है। अब देखिए घटना कैसे घट रही, घटना को देखिए आप। वहां पे मूसा बहुत सारी आज्ञाओं को ले रहा है, बहुत सारी बातों को सुन रहा है, परमेश्वर उसको बता रहा है, तो देरी तो होगी। तो मूसा पर्वत से उतरने में जैसे विलंब हुआ उसको, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि मूसा तो आ नहीं रहा है, वो तो निकल गया लग रहा है, मर गया लग रहा है, क्योंकि अभी तक तो वो आया नहीं, या तो वो भाग गया या जो भी है। मूसा ने हमको छोड़ दिया, तो एक काम कर, अब हारून नीचे है, हारून के पास एकत्र हो गए लोग, और एकत्र होकर, क्योंकि ये इजरायली जो प्रजा है ना, ये प्रजा पहली चीज तो जैसे होशे नबी के समय में बोला ना कि वे विचारणी, तो ये लोग वैसे ही हैं। परमेश्वर जब तक इनके ऊपर में काम कर रहा है तब तक ये लोग परमेश्वर के हाथ में थामे रहे, और जैसे ही इनको लगा, क्योंकि परमेश्वर हमेशा इनका काम करता था, जैसे इनको लगा कि अब हमको परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, तो इन लोगों ने दूसरी ओर अपना मुंह मोड़ लिया, रुख अपना लिया। लेकिन परमेश्वर बार बार इनको अपनी ओर खींचने का प्रयास करता था, बार बार अपने प्रेम को प्रदर्शित करता था, बार बार ये अपने दूत, अपने भविष्यवक्ताओं को इनके बीच में रखता था, बार बार ये अपनी ओर उनको फेरने की कोशिश करता था। लेकिन ये लोग जो है ना, ये लोग जो हैं आज के मसीहियों से काफी मेल खाते हुए लोग हैं। बिल्कुल बहुत स्वाभाविक सी बात है, आजकल के मसीहियों का भी यही हाल है। पदाधिकारी ले लीजिए, कर्मचारी लीजिए, और बिना काम करने वाला कोई भी पद में रहे, पद में ना रहे, अनपढ़ रहे, अंगूठा छाप रहे, तो भी जैसे इजरायली प्रजा ने बलवा किया परमेश्वर के विरुद्ध, आज भी मसीही परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करते हैं। अब कैसे आप देखते चले जाएंगे, क्लास में समझते चले जाएंगे। ये इनको लगा कि देरी हो गई, विलंब हो गया, आज वैसे ही मसीह नहीं आ रहा है तो अपनी मनमानी कर रहे हैं, अरे कोई बात नहीं, हमारा जीवन जितने दिन का है हम जिएंगे, मसीह नहीं आएगा भैया। तो जितना ज्यादा देरी हो रहा है उसके आने में, लोग उतना ही ज्यादा क्या कर रहे हैं, हाँ ठीक है अभी तो होगा सब कुछ, है ना, बातें होंगी। फिर तो 7 का 40 मेरे साथ निकालिएगा। और हारून से कहा, हमारे लिए ऐसे देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि यह मूसा जो हमारे मिस्र देश से निकाल लाया, हम नहीं जानते उसे क्या हुआ। हमको नहीं पता भैया उसको क्या हो गया। सेम वचन का उपयोग। तब हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया था, हम नहीं जानते उसको क्या हो गया। हमको नहीं पता, वो मर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमको जो निकाल लेकर के आया था, अब उसकी क्या दशा है
क्या व्यवस्था है हमको नहीं पता, हम नहीं जानते। तो विलंब तो हो गया उसको आने में, तो विलंब हो गया तो क्या हुआ, थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, लेकिन इससे इन लोगों से इंतजार नहीं हुआ जा रहा है। इनको लग रहा है कि देवता बना, जो पहले आ गया उसी को तोड़ रहे हैं, है ना। और ऐसे ही होता है परमेश्वर ने, देखिए बच्चे जो है ना, माँ बाप जो जिस चीज के लिए मना करते हैं वही काम करते हैं कई दफा। लेकिन यहाँ इजरायली प्रजा जो ना, परमेश्वर ने जिस जिस काम के लिए उनको चिताया, मना किया, इन लोगों ने वही वही काम किया। और आज जो जो बातें नए नियम में सेवकाई के रूप में, जो जो बातें सुसमाचार के रूप में लोगों को जाती है, उसके विरुद्ध ही काम करते हैं। ये नहीं करना है तो उनको वही करना है, ये काम नहीं करना है तो उनको वही करना है, विवाद नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, दुनिया भर के पाप है जो नहीं करना, तो उनको वही करना है। क्योंकि आज्ञा का उल्लंघन या नियम को तोड़ना सबको अच्छा लगता है, क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव बन चुका है, जबकि ये हमारा स्वभाव है नहीं। आज्ञा को मानना, उसके पीछे चलना, ये एक मसीह स्वभाव है। लेकिन हमने उसके विपरीत अपना एक नया स्वभाव बनाया, एक नया स्वरूप बनाया, और हम सब ने अपने स्वरूप को बिगाड़ लिया, अपनी दशा को बिगाड़ लिया। और इसीलिए कोई धर्म नहीं, एक भी धर्म नहीं, रोमियो की पत्री 3 अध्याय में कहता है, एक भी धर्म नहीं हो सचमुच में कोई धार्मिकता को पाना नहीं चाहता, कोई धार्मिकता की ओर बढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि सब ने पराये देवताओं की पूजा की। पराये देवताओं की पूजा करने का मतलब ये नहीं होता कि अगरबत्ती लेकर के या दिया लेकर के आप चलो। इसका मतलब ये होता है कि जैसे परमेश्वर की जगह में हमने दूसरे, आज अपने परिवार को हमने परमेश्वर की जगह में बैठा दिया, ये भी मूर्ति पूजा के समान है। धन को बिठा दिया, ये भी मूर्ति पूजा के समान है। अपने बिजनेस को, अपने काम को बिठा दिया, ये भी मूर्ति पूजा के समान है। ऐसा नहीं है कि हम अन्य देवता को पूजा कर रहे हैं, तो ये भी जो जो चीजें परमेश्वर के समकक्ष बिठाया जाए वो देवता बनाए जाने के बराबर है। और आज हर एक मनुष्य कुछ ना कुछ देवता अपने जीवन में बना करके रखा हुआ है। और यही चीज है कि आज इजरायलियों की दशा से बदतर दशा आज हम लोगों की हो चुकी है। और इजरायलियों से अच्छा जीवन यदि जीना है तो परमेश्वर में जी सकते हैं, और परमेश्वर से अलग रह करके कुछ नहीं पाया जा सकता। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। अब हारून भी देखिए, हारून भी मूसा के बाद परमेश्वर के सामने स्थान रखने वाला और इसको महायाजक के रूप में ग्रहण करने वाला है परमेश्वर। तो पासवानों की भी बात उठती है ना, ऐसा नहीं कि वो छूट जाते हैं। तो परमेश्वर जो है हारून को महायाजक के रूप में रखने वाला था। तो इन्होंने कहा भैया ठीक है, तो ये बोलता कि नहीं थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं, मूसा का हो सकता है थोड़ी देर बाद आ जाए, है ना। ये लेकिन इससे भी इंतजार नहीं हुआ जा रहा, क्योंकि ये भी इजरायली प्रजा में से था ना। तो हारून ने उनसे कहा कि तुम्हारी स्त्रियों और बेटी बेटियों सभी के कानों में जो बालियां होंगी, जो कुछ होगा उसको लेकर के आओ भैया, देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। अब इन्होंने उतारा और ले आए। हारून ने उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढाल कर बनाया और टांकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इजराइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया वह यही है। वो परमेश्वर जिसने उनको सचमुच में छुड़ाया वो ईश्वर नहीं है, लेकिन अपने हाथों से जिसको बनाया गया उसको इन लोगों ने ईश्वर बना दिया। वचन यशायाह 30:22। अब बहुत सारे वचनों को देखेंगे, हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। यशायाह 30:22। तब तुम वह चांदी जिससे तुम्हारी खुदी हुई मूर्तियां मढ़ी हैं और वह सोना जिससे तुम्हारी ढली हुई मूर्तियां आभूषित हैं अशुद्ध करोगे। तुम उनको मैले कुचले वस्त्र की नाई फेंक दोगे और कहोगे दूर हो, है ना। तो सोने चांदी से बनाई हुई मूर्तियों को एक दिन ऐसा समय आएगा कि फेंक दिया जाएगा। भजन संहिता 106:19। भजन 106:19। उन्होंने होरे में बछड़ा बनाया और ढली हुई मूर्ति को दंडवत की।
उन्होंने होरे में बछड़ा बनाया और ढली हुई मूर्ति की दंडवत की। यूं उन्होंने अपनी महिमा अर्थात ईश्वर को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा से बदल डाला। ये बछड़ा घास खाने वाला है और उसी के रूप में इन लोगों ने उसको क्या कर दिया? बदल दिया, ढाल दिया। प्रेरितों के काम 7 का 41। जहां लिखा है, उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाकर उसकी मूरत के आगे बलि चढ़ाया और अपने हाथों के कामों से मगन होने लगे। अपने हाथ से बनाए हुए इस ढाले हुए इस बछड़े के सामने मगन होने लगे, है ना। यशायाह 42 का 17। जो लोग खुदी हुई मूर्तों पर भरोसा रखते हैं और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं कि तुम हमारे ईश्वर हो, उनको पीछे हटना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। जिन जिन लोगों ने परमेश्वर के स्थान पर किसी और को बिठाया ना, उन लोगों को लज्जित होना पड़ेगा, और आज नहीं, हमेशा लज्जित होना पड़ेगा। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। देखिए, अब जो बछड़ा बनाया उसके लिए पर्व भी मनाया जाएगा, है ना। वैसे ही करते हैं हम, गलत भी करते हैं और हम ये सोचते हैं कि नहीं, इस गलत को हम और गलत बनाए, तो पर्व मनाते हैं ताकि लोगों को लगे कि हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। वैसे ही हम क्रिसमस और ईस्टर भी मनाते हैं। कैसे? धन की पूजा करते हुए, अपने परिवार की पूजा करते हुए। जो लोग तिहारी लाल होते, त्योहार के दिन आते हैं, वो लोग बछड़ा पूजते हैं। वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का जन्म दिवस नहीं मनाते, जी उठने का दिवस नहीं मनाते, वो बछड़ा पूजते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले नहीं, विश्राम दिन को पवित्र माना नहीं, और कभी भी परमेश्वर के उस आज्ञा को जो उसने दिया उसको माना नहीं, और आज आए हैं। इसका मतलब ये है कि हम बछड़ा पूजते हैं। हालेलुया। इसीलिए निरंतर परमेश्वर की महिमा करें, उसके भवन में जाएं, उसके साथ बने रहें। नहीं तो हम बछड़ा पूजते हैं, अपने लिए बछड़ा तो बना लिया और साथ ही साथ ये भी कहने लगे कि आओ हम उसके लिए पर्व। परमेश्वर हम सभी को बहुत ऐसे आशीष